नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का जो है सुपर सेंस का जो है नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या बोलते हैं, व्हाई सो, ऐसा क्यों। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। रजनी जो है कहाँ गई हुई थी, घर से बाहर गई हुई थी कुछ ज़रूरी काम के लिए। रजनी को जो है कुछ ज़रूरी काम था, जिस कारण जो है वो घर से बाहर गई हुई थी। She had to leave her 6 month old son दीपक with her sister सुशीला। उसने जो है अपने 6 महीने के बच्चे को जो है अपनी बहन सुशीला के साथ जो है उसके घर पे जो है छोड़ा, दीपक को। सुशीला हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। अब ये क्या बोलते हैं कि सुशीला की भी एक बेटी थी जो उसी उम्र की थी, लगभग मतलब 7 या 8 महीने की हो सकती है। It was funny that both the babies did potty at the same time। यह एक मजाक जैसा हो गया कि दोनों ही बच्चों ने जो है एक ही वक्त में एक ही समय में जो है पॉटी कर ली। She happily cleaned her daughter what when she was cleaning her sister's son Deepak she covered her nose with her दुपट्टा। ये क्या बोलती है कि उसने खुशी खुशी जो है उन दोनों को साफ कर लिया, धो लिया। वट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग, जब वह जो है अपने बहन के बच्चे को, जिसका नाम जो है दीपक है, जब उसको जो है साफ कर रही थी तो उस वक्त उसने क्या कर लिया, अपने नोज़ को जो है कवर कर लिया, ढक लिया। किससे? अपने दुपट्टे से। उसको स्मेल आ रही थी। तो बच्चों यहाँ पे जो है सुपर सेंस जो है हम इसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या बोलते हैं, थिंक एंड डिस्कस। सोचो और विचार करो, बताओ, वार्तालाप करो। क्या बोलते हैं, देखिए। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक नेपी, वट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर, व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों कि सुशीला ने जो है अपना नाक जो है ढक लिया, कवर कर लिया। कब किया उसने ऐसा? जब वह जो है अपने बहन के बच्चे को जो है, रजनी के बच्चे को जिसका नाम दीपक है, उसको साफ कर रही थी, तो उस वक्त जो है उसने अपने नाक को ढक लिया। परंतु क्या बोलते हैं, वैन नॉट वट नॉट वैन शी क्लीन्ड हर डॉटर। परंतु तब नहीं, जब नहीं, जब वो अपने बच्चे को जो है, अपनी बेटी को जो है साफ कर रही थी। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस। अब तुम क्या सोचते हो कि उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे क्या होना कि अवर नोज कैन सेंस द बैड एंड गुड स्मेल। ठीक है। सिंस दीपक नेपी वॉज वेरी डर्टी, देन सुशीला कवर्ड हर नोज। ओके। In the case of her baby, Sushila did not get any dirty smell, so she did not cover her nose। तो मतलब क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ऐसा ही है कि हमारे जो है ये जो सेंस है, जो चेतना है, या जो स्मेल की, सूंघने की जो बच्चों हमारे में भी जो क्षमता है, तो अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है। ठीक है ना। तो इसमें ये बोलते हैं कि जब वो दीपक को साफ कर रही होगी तो उस वक्त उसे जो है कुछ ज़्यादा ही गंदी स्मेल आई होगी, तो उसने अपना नाक ढक लिया। और अपनी बच्ची के वक्त में उसे इस तरह का कुछ एहसास ना हुआ हो तो उसने अपने नाक को नहीं ढका। तो समझे। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक
नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप ऑफ गार्बेज क्या होता है, कूड़े का ढेर। गार्बेज क्या होता है, कूड़ा कचरा करकट जो होता है। हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े का ढेर। जब आप कभी भी कूड़े के ढेर के नज़दीक से या उसके साइड से आप जाते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंट द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। पिकिंग क्या होता है बच्चों, उठाना। कि ये बोलते हैं अब उन बच्चों के बारे में सोचो कि जो अपना पूरा जो है दिन जो है इसी कूड़े के ढेर में से जो है चीज़ों को उठाने में जो है व्यतीत कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो आप क्या सोचते हो उनके बारे में, क्या बोलोगे। तो जब आपने बोला व्हेन आई पास बाय अ हीप ऑफ गार्बेज या व्हेन आई वॉक, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज देन आई फील wet smell and I close my nose। ओके, कि जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे गंदी स्मेल जो है वहाँ से आती है, तो मैं अपना नाक जो है ढक लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ। ठीक है। चिल्ड्रन हु स्पेंट देयर होल टाइम, ठीक है, चिल्ड्रन हु स्पेंड देयर होल डे picking things from such garbage they do not feel some bad smell like us। कि जो बच्चे हैं जो कूड़े में से जो चीज़ों को उठाते हैं, सारा दिन भर वहाँ पे व्यतीत करते हैं, तो उनको शायद इस तरह की जो स्मेल नहीं आती है हमारे जैसी। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, इज अ स्मेल गुड और बैड। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट। क्या बोलते हैं ये कि ये जो स्मेल है, ये जो गंध है, ये अच्छी और बुरी जो है क्या सभी लोगों के लिए जो है, प्रत्येक के लिए जो एक जैसी ही होती है, या और का मतलब क्या होगा, या डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट। या क्या यह ऐसी होती है, मतलब क्या ये ऐसी होती है कि कोई अलग से महसूस करता है, कोई अलग से, तो कैसी है लगभग, मतलब क्या क्या हर एक की जो है एक जैसी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे। It depends on how a person react to the smell. But sometime the smell bad for most people। क्या बोलते हैं ये, it depend on how a person react to the smell। ये तो पर्सन के या व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको जो है, जो बुरी स्मेल आ रही है तो वो क्या करता है उस वक्त, नाक ढक लेता है। ठीक है ना। अच्छी होगी तो वो नाक नहीं ढकेगा। तो आप समझ लो यहीं से ही सबकी जो है सूंघने की अलग अलग सी ये होती है चेतना। वट सेम टाइम द बैड स्मेल इज़ बैड फॉर मोस्ट पीपल। परंतु ये क्या बोलते हैं कि सेम टाइम का मतलब होता है कि कुछ एक समय एक ऐसा होता है कि जिसमें सभी लोगों की जो वो सूंघने की जो है वो क्षमता या जो भी है वो एक जैसी होती है। वो कब होती है, जब आप कहीं कीचड़ में से गुजर रहे हो, कहीं पॉटी वाली जगह में से, तो सबको उस वक्त जो है वो क्या लगेगी, बुरी लगेगी वो स्मेल जो है। तो ठीक है। लेट अस सी, आओ
अब यहाँ पे क्या बोलते हैं ये, राइट द नेम ऑफ वर्ड which has eyes in front of its head like in human। जैसे कि ह्यूमन, एक मनुष्य की जो है वो आंखें होती है ना, बिल्कुल सामने होती है, तो उस तरह जो कुछ एक ऐसे पक्षी का नाम बताओ कि जिसकी आंखें भी जो उसके बिल्कुल सिर के जो है, माथे के जो है, जैसे वो हेड के जो है वो नीचे होती है, ठीक है ना। तो बच्चों आप सभी ने उल्लू ओल देखा ही होगा, आउल, जिसकी आंखें जो है बिल्कुल फ्रंट ऑफ इट्स हेड होती है। द नेम ऑफ वर्ड विच आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड, ओल, ओ डब्ल्यू एल, ओल, उल्लू, उसकी आंखें होती है बिल्कुल सामने। राइट द नेम ऑफ सम वर्ड्स विच हैव आइज ऑन देयर साइड ऑफ द हेड। कुछ ऐसे जो है पक्षियों के नाम बताओ, जानवरों के नाम बताओ जिनकी आंखें जो है उनके सिर के दोनों तरफ होती है, लेफ्ट और राइट में, मतलब फ्रंट में नहीं होती हेड के। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। तो बच्चों इसमें जो है आपने क्या लिखना, द नेम ऑफ सम वर्ड विच हैव आइज। देखो क्वेश्चन में से ही जो है आपका आंसर है। कैसे, द नेम्स ऑफ सम वर्ड्स विच हैव आइज ऑन देयर ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। कौन कौन सी है ये, क्रो, पैरट, पिजन, एटसेट्रा। व्हाट द साइज ऑफ देयर आईज इज वेरी स्मॉल। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। क्या बोलते हैं, अधिकतर जो है ऐसे पक्षी होते हैं जिनकी जो आंखें होती है वो सिर के दोनों तरफ होती है, मतलब ठीक है ना, मतलब उनकी जो हेड है, सिर है, उसके बिल्कुल फ्रंट में नहीं होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। एक समय पर जो है उनकी जो आंखें हैं मतलब दो भिन्न भिन्न जगहों पे चीज़ों को जो है देख सकती है। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, जब भी सीधा देख रहे हो, ठीक है ना, आगे की तरफ सीधा देख रहे हो, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, और वो जो है अपनी आंखों से जो है पीछे भी वैसे ही देख सकते हैं। कैसे, यू मस्ट हैव सीन वर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन वर्ड मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। यू मस्ट हैव सीन, तुमने देखा होगा कि वर्ड जो है, पक्षी जो है अपनी नेक को जो है मूव कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है ना, तो देख सकते हैं आगे पीछे वो। डू यू नो भाई, क्या तुम जानते हो क्यों। इन मोस्ट ऑफ वर्ड, अधिकतर जो पक्षी होते हैं या पक्षियों में जो अधिकतर जो हैं, आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं जो ना फिक्स होती है। जैसे हम जो है अपनी आंखों को इधर उधर राउंड में भी घुमा सकते हैं, तो उस तरह वो नहीं कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। एंड कैन नॉट मूव, और हिला नहीं सकते हो। सो वर्ड्स हैव टू टर्न देयर नेक टू सी अराउंड। तो पक्षी जो है अपनी गर्दन को मोड़ सकते हैं, जो चारों तरफ जो है फिर देखते हैं, ठीक है ना, अपनी गर्दन को जो है चारों तरफ को जो है मोड़ सकते हैं और देख सकते हैं। लुकिंग विद वन और बोथ आइज, ये क्या बोलते हैं, एक आंख से या दोनों आंखों से देखना। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड, ये क्या बोलते हैं, अपनी बाईं उंगली को मतलब बाईं आंख को जो है आप जो है अपने राइट हैंड से जो है ढक लीजिए। फिर क्या बोलते हैं ये, टेल योर फ्रेंड्स टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड
टू योर राइट। अब अपने जो है दोस्त को बोलो कि उसके अपने आप के जो है राइट में खड़े हो जाए, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेव हेड, शेक हेड। मतलब ये क्या बोलते हैं कि जो है उसको बोलो कि कुछ क्रिया करने के लिए, जैसे शेक हेड, अपना सिर हिलाओ, ऊपर उठाओ, ठीक है ना। क्या बोलते हैं फिर, ये क्वेश्चन बन रहा है, देखो यहाँ पे, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। क्या बोलना है आपने, आई कुड नॉट सी विदाउट मूविंग माई नेक। क्या बोलते हैं, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। यहीं से क्वेश्चन, यहीं से आंसर। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद both your eyes open but without moving your neck। नो वरी, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है बड़ा है तो आंसर भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन। जब ये बोलते हैं कि अब अपने जो है अपने दोस्त के जो है वो जो कार्य कर रहा है, जो मतलब जो भी वो कर रहा है, अब आप उसको जो क्या देख सकते हो, जैसे अपनी दोनों आंखों को खुली रखना है और विदाउट मूविंग योर नेक, अपनी गर्दन को इधर उधर नहीं लाना है, बस उसके कार्य को देखो, जो भी वो क्रिया कर रहा है, डांस कर रहा है, चाहे पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो भी। तो यस आई कैन सी, ओके, नाउ आई कैन सी माई फ्रेंड एक्शन विद बोथ ओपन आई, या विद बोथ आईज ओपन, बस यही है। अब ये क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आई। ये क्या बोलते हैं कि क्या भिन्नता थी, क्या अंतर था एक आंख से देखने में और दोनों आंख में देखने में, ठीक है। तो आपने क्या बोलना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सी या टू लुक विद वन आई, ठीक है, बट when I watch my friend both open eye, so I look him clearly, ठीक है। एक आंख बंद करके दूसरी आंख से मतलब जैसे देखा तो मैंने क्लियर नहीं देखा, और दोनों आंखों से जब देखा बिल्कुल स्पष्ट देखा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।